देख रहे हैं लाइव हैंड ब्रेकिंग। मैं हूं मुकेश झा और ये है ट्रू फैक्ट न्यूज। अभी मैं बिहार के शिवहर जिला के किसान मैदान में मौजूद हूं और हमारे पीछे आप तमाम दर्शक जो देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का भीड़, यह भीड़ और जमावड़ा संघर्षशील युवा अधिकार मंच के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया हुआ है। और वह धरना प्रदर्शन किस लिए किया गया है कि शिवहर जिला के तमाम जो जितने भी पंचायत हैं और वह पंचायत में जो प्रभावित है, जहां पर नाला जो बन रहा है उसको लेकर कर यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारा निजी जमीन है और सरकार उसमें क्या कर रही है कि वह निजी जमीन में जो है कि नाला का जो है कि जो धार बहाने की कोशिश कर रही है और नाला बना भी रही है। इसको लेकर कर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर इस बात को मतलब ये करना है, फैक्ट करना है कि यह सरकार की ज़मीन में हो रही है या प्राइवेट ज़मीन है लोगों का उसमें हो रही है। तो बहुत सारे यहाँ पर बात हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर आप तमाम दर्शकों के बीच मैं रूबरू हो रहा हूँ। सर प्रथम बताएंगे सर कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जी। ये जो हो रही है इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप अभी देख रहे हैं, जो निजी जमीन में, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि निजी जमीन में सरकार का जो नाली का धार बहाने की कोशिश की जा रही है, ये कहां तक क्या है, या सरकारी है या प्राइवेट जमीन है, 1962 के सर्वे के अनुसार क्या कह रहा है, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएंगे। दरअसल ये जो ज़मीन है ये आम लोगों का ज़मीन है। इसलिए आम लोगों का है क्योंकि ये इस ज़मीन में रजिस्ट्री भी हुआ है। बहुत लोग मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं, लोग मालगुजारी दे रहे हैं, रसीद कट रहा है। और रसीद जिस ज़मीन का कट रहा है, एक तरफ सरकार रसीद का पैसा भी ले रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब ये सरकारी ज़मीन है, जो बिल्कुल दुखद बात है। और इस बात को लेकर आज संगठित युवा अधिकार मंच के तत्वाधान में ये प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, एक दिवसीय। हालांकि आज सांकेतिक आंदोलन है, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो आंदोलन लगातार तेज होगा और सड़क पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सदन में भी ये बात अलग अलग नेताओं से उठवाएंगे। अगर इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। सरकार अगर बोले कि 1962 के सर्वे के अनुसार उसके बाद में कोई सर्वे नहीं हुआ है, अगर सरकार बोले कि फिर से सर्वे कराई जाएगी तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शकों। अभी तो सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है, सर्वे तो हो ही रहा है। जिला में डुमरी कचहरी प्रखंड में प्रारंभ है। तो एक नियम ये भी है कि जहाँ से नदी बह जाता है वह जमीन सरकार का हो जाता है, लेकिन नदी का पानी वहाँ से खत्म हो जाता है, धारा चेंज हो जाता है, तो वापस उन लोगों का हो जाता है जिनका पहले से जमीन था। अब वहाँ पुरानी धार है, वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है नदी का। वहाँ पे लोगों का मकान है, दुकान है, घर है, खेत है, तो उन लोगों का जमीन छीना जा रहा है। लोग इतने तिनका जोड़ के आशियाना बनाए हैं, बशीर पत्र लिखे हुए हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो ये बस्ती का बस्ती उजाड़ा जा रहा है। तो इस मुद्दा पे अघोषित 60 गांठ के तहत जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौन है, लेकिन शिवहर के युवा और इन समस्या से जुड़े हुए बुद्धिजीवी, जिनको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये आवाज़ को बुलंद करेंगे, लगातार करेंगे। मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो चेहरा है मुकुंद प्रकाश मिश्रा का चेहरा है। और शिवहर में जो कि जैसा कि मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा, शिवहर की धरती के युवाओं का आन बान और शान कहीं से छुपा हुआ नहीं है। इनके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे रेल की मुद्दा हो, कॉलेज की मुद्दा हो, शिक्षा की मुद्दा हो, शिवहर कैसे विकसित हो इसकी मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों में इनका चेहरा निश्चित रूप से चमकता है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है, अब निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से बात तो सोचने और समझने वाली है, या सरकार के ऊपर हो या जनता के ऊपर हो। अब मैं आम जनता से निश्चित रूप से आप तमाम दर्शकों के बीच रूबरू करवाना चाहूँगा कि क्या स्थिति है यहाँ पर। आप बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? चिंता देवी। चिंता देवी, क्या आपको प्रॉब्लम है? आप सरकार से क्या कहना चाह रही है? सरकार से ये कहे के चाहे बारी कि 70 साल से कहियो उन्मुनी न रहा सरकार के। आज जब हमसे कर्जा पैसा करके लोन उठा के घर बना लेली, तो रात दिन आँख के नींद उड़ा दिलन, दिन के चैन उड़ा दिलन। खाली कहलन हम घरे तोड़वा दे, बुलडोजर चलवा दे। उनकर हमचो संचा कहलन कि ना हम घरों में रही, तैयो उनकर 1200 के घंटा ले।
अथी आधा घंटा के हम 1200 रुपया ले घर ढाहे में। तो ये बतलाओ कि हम गरीब आदमी कहाँ से दें? आप लोगों को बोला गया कि हम घर ढाह देंगे, जी किसने बोला? जी ट्रैक्टर से आए हैं बुलडोजर चलावे जहांगीरपुर में। अच्छा, तो वो आदमी कहलन कि हम ढाहेंगे तो ढाहेंगे, सबके घर ढाहेंगे, कोई के घर नहीं छोड़ेंगे, घर में रहो चाहे बाहर रहो। हाँ, सरकार के घर छोड़ना पड़ेगा। तो इतना दिन से सरकार कहाँ रलक है ये बता। अब इस गरीब और पीड़िता का कहना है कि जो हमारी जो जमीन है वह जमीन पर हमारा घर है और उसके बगल में नाली जो है कि जो उसका धार बहाया जाएगा, तो उसको लेकर के इनको अल्टीमेटम दिया गया कि अगर आप इस प्रकार से अगर नहीं मानेंगे तो हम ट्रैक्टर लेकर और बुलडोजर लेकर आवेंगे और आपकी घर को ढाह देंगे। यही बात आपको बोला गया? जी मेरा नाम आदित्य हुआ जी। और आप जो बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि ये सरकारी है या प्राइवेट है, जी। तो मैं आपको एक प्रतिदेय भी दे रहा हूँ। जी जी जो यहाँ प्रशासन में बैठे लोग हैं उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो वीटी एक्ट निकाल कर उनको पढ़ना चाहिए, जी है ना। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें एक धारा है 52 क ख, है ना, ये पूरा है, आपको देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राकृतिक रूप से जब धार बनती है या पहाड़ बनता है तो वो सरकारी जमीन हो जाए, और प्राकृतिक रूप से जब वो स्वतः समाप्त हो जाए तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ये बिहार सरकार का बिहार टेरेटरी कानून है, एक्ट है, जो बिहार सरकार के द्वारा पास किया गया है, ये कानून है। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन में बैठे लोग इसको भूल गए और जबरन निजी जमीन को सरकारी बता रहे हैं। सरकारी क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे रीजन हमारे पास नक्शा भी है, ये भी हम आपको देंगे, और ये दिखाइए, लोगों से पूछिए कि वो जबरन नहीं छीन रहे हैं तो कैसे छीन रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें बागमती नदी दिख रहा है, ये 57-58 में धार बना था, है ना, और 62-63 में स्थान बदल दिया। उसके बाद एक चीज़ आपको दिखाते हैं, ये ब्रिटिश का खतियान है, और ये जो है 1962 जो सर्वे हुआ उसको बिहार सरकार बनाया गया, उसके बाद का रीट और जजमेंट, इसमें स्पष्ट बीटी एक्ट के तहत लोगों के जमीन को वापस किया गया, और सरकारी जो नक्शा था उसको निजी जमीन बनाकर दाखिल खारिज किया गया, जमाबंदी किया गया, और रसीद आज कट रहा है। तो ये सरकारी जमीन कैसे बनी? अब नक्शा नहीं सुधरा, उसके पीछे कारण कि ये सरकार इतना लचर है, अपना काम समय पे नहीं करती, वो सर्वे नहीं करवा पाई, जिसके कारण सरकार का नक्शा नहीं सुधरा। तो सरकार अपना कागज गलत रखे, इसमें लोगों की क्या गलती है? लोगों ने 62 के बाद लड़ा और जजमेंट हुआ और उनके नाम जमीन वापस हुई। तो ये सरकारी जमीन कैसे? ये शासन प्रशासन जो भ्रम फैला रहे हैं कि हम सरकारी जमीन में नदी चीर रहे हैं, तो पहली बात ये गलत है, और दूसरी बात ये योजना ही गलत है, फ्लॉप है। तो फिर अब इनका कहना है कि सरकार द्वारा जमीन जब मुझे दे दी गई बीटी एक्ट की तहत और 1962 के बाद कोई सर्वे नहीं हो पाया, तो यह गलती किसकी है? यह गलती 100% सरकार की है, और यहाँ पर आला अधिकारी बैठे शासन प्रशासन की है, जैसा कि इनका कहना है। टेक्नीशियन आलोक गुरु, कैमरा पर्सन मधु के साथ मैं मुकेश झा। देखते रहिए ट्रू फैक्ट न्यूज को।